आज टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। नंबर सिस्टम को इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा तो आप जाएंगे कैसे। इस नंबर सिस्टम को पूरा आज हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये एक चीज और बता दे रहा हूं, ये भी बता दूंगा कि ये सब नंबर इसी संख्या से, यहीं से क्यों स्टार्ट होते हैं, ये भी सब आज बता दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। पहले हम लेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं। दो डिफिनीशन इसकी बताऊंगा, जो अच्छी लगी आप वो ले लीजिएगा। तो पहली डिफिनीशन क्या है कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं हमारी क्या होंगी, नेचुरल नंबर होगी। क्योंकि एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी। ये तो थी हमारी पहली डिफिनीशन। पहली डिफिनीशन ये थी। दूसरी डिफिनीशन क्या थी, गिनती करने वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, यानी नेचुरल नंबर बोलेंगे, यानी गिनती करने वाली संख्याओं को। अब गिनती कैसे, अब कोई भी आप किसी से भी लेख लीजिएगा या किसी से भी पूछ लीजिएगा, तो आप अगर आप उससे कहेंगे कि गिनती सुनाइए, तो गिनती हमेशा कैसे सुनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सुनाएगा। वो जीरो से गिनती कभी नहीं सुनाएगा। तो देखिए एक चीज और इसका एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, मैं आपको कह दूं इसको गिनिए, तो आप यहां से शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना कि आप 0 1 2 3 4 ऐसे तो गिनेंगे नहीं। जीरो से गिनेंगे तो आप 1 2 3 4 5 तो गिनना स्टार्ट तो करेंगे एक ही से ही। तो गिनती करने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आप समझ गए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और प्राकृतिक संख्या आरंभ कहां से होती है, 1 से आरंभ होती है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने होल नंबर पर, बात कर लेते हैं होल नंबर की भी। होल नंबर को समझ लेते हैं। ये दो डिफिनीशन इसकी भी बता रहा हूं, जो अच्छी लगी आप उसको ले लीजिएगा। तो दो डिफिनीशन कैसी है, पहली डिफिनीशन क्या है कि वे संख्याएं जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे, यानी कि होल नंबर बोलेंगे। कौन सी संख्याएं जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाएंगी, यानी 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक वो हमारी चली जाए, तो ऐसी संख्या हमारी होल नंबर होगी। और दूसरी डिफिनीशन क्या है, गिनती करने वाली संख्याओं में अगर हम 0 को जोड़ दें, गिनती करने वाली संख्याओं में अगर हम 0 को जोड़ दें तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, यानी संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसको क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब देखिए अगर बोले कि सबसे छोटी होल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा होल नंबर 0 है। और होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब देखिए नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से 9 तक जब हमारी संख्याएं चली गई, तो 1 से 9 तक चली गई तो हमको आगे भी संख्या चाहिए थी। तो आगे संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया, 0 लगाना शुरू हो गया, हमने 0 की खोज कर ली। तो 0 जब खोज कर ली तो 0 किसमें आ गया, पूर्ण संख्या में आ गया, यानी होल नंबर में आ गया। तो जब 0 हमारा आ गया तो 0 के आने से 9 के बाद भी संख्याएं हमारी क्या होगी, बननी शुरू हो गई। बहुत से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बननी शुरू हो गई। किसके कारण, 0 के आने के कारण। तो होल नंबर की बात कर रहे थे, तो होल नंबर कहां शुरू होता है, 0 से लेकर अनंत तक। गिनती करने वाली संख्याओं में अगर 0 को जोड़ दे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। होल नंबर समझ गए। आइए इवन नंबर समझ के हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या क्या होती है, अब ये संख्याएं, इसका क्या झमेला है, तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही हमारी क्या होंगी, सम संख्या होगी, यानी इवन नंबर। अब 2 से कैसे पूर्णतः विभाजित होंगी, जैसे ये सब संख्याएं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये सब संख्याएं क्यों, अब देखिए बात करें 2 की, तो 2 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये देखिए 2 एकदम 2 पूर्णतः कट गया, बीच में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर बात करें अगर 8 की, तो 8 देखिए 8 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा कट गया, देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो देखिए ये सब संख्या हमारी क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो रहा नहीं है, पूर्णतः कट जा रही है, यानी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। ये सब हमारी इवन नंबर होगी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूरा कट जाए, पूरा, तो ये सब संख्याएं हमारी क्या होंगी, सम संख्या होंगी, यानी इवन नंबर होंगी। आइए आगे की संख्याएं समझते हैं।
आइए समझते हैं ऑड नंबर क्या होता है, जिसको विषम संख्या बोलते हैं। अब विषम संख्या क्या बोला है, तो जो इवन नंबर है उसका ये जस्ट उल्टा है। इवन नंबर क्या था, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। इसमें क्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, यानी विषम संख्या बोलेंगे। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि हम किसी भी संख्या को इनमें से भाग देंगे वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 13 है, 13 अगर हम ले लेते हैं, 13 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा है। देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो 2 से पूर्णतः जो विभाजित ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या समझ गए होंगे। आइए इंटीजर समझते हैं। अब समझ लेते हैं इंटीजर्स क्या होता है, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। तो आइए ये भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो 0 से संख्याओं की एक तरफ प्लस में दुनिया, यानी कि 0 से संख्याओं की एक तरफ प्लस में दुनिया और 0 से एक तरफ संख्याओं की माइनस में दुनिया, यानी कि इंटीजर्स में एक तरफ संख्याएं इनफाइनाइट तक प्लस में रहेंगी और एक तरफ इनफाइनाइट माइनस में रहेंगी संख्याएं, यानी एक तरफ माइनस में रहेगा एक तरफ प्लस में रहेगा। तो ये कैसे होंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब एक तरफ संख्याएं प्लस में इनफाइनाइट तक रहेंगी और एक तरफ संख्याएं प्लस में माइनस में इनफाइनाइट तक रहेंगी। तो ऐसी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, इंटीजर्स हो जाएंगी, यानी पूर्णांक हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमने पूर्णांक समझ लिया। आइए हम और आगे की संख्याएं समझते हैं। तो अब हम समझेंगे प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या कैसी होती है, 2 डिफिनीशन बता रहा हूं, जो अच्छे लगे आप वो रख लीजिएगा। तो ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो हमारी संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। ये तो थी हमारी पहली डिफिनीशन। क्या हमने सीखा कि जिनके 2 गुणनखंड हो, यानी संख्याओं के। तो मान लीजिए 5 है, तो 5 किससे कट जाएगा, 5 एक तो 1 से कट जाएगा और एक 5 खुद से कट जाएगा। तो देखिए 2 इसके गुणनखंड हैं, गुणनखंड इसके कितने हैं, 2 गुणनखंड है, यानी जो फैक्टर है इसका 2 फैक्टर है। तो 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टर होता है, तो हम जानते हैं वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी वो हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी डिफिनीशन की बात करें, दूसरी डिफिनीशन हमारी क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें और खुद से कटें, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी, यानी अभाज्य संख्या। कैसी, जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे मान लीजिए 13, तो 13 1 से कटेगा और 13 खुद से कटेगा, ना ही 13 और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 13 1 से कटेगा, 13 खुद से कटेगा, और किसी संख्या से 13 नहीं कटेगा। तो पहली डिफिनीशन कौन सी थी, वे संख्याएं जो जिनके 2 फैक्टर हो, यानी 2 गुणनखंड हो। जैसे कि 5 का कितना गुणनखंड है, 1 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। 5 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा। और दूसरी डिफिनीशन हमने क्या सीखी, वे संख्याएं जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए, ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी, प्राइम नंबर होगी। तो 13 हमने एग्जाम्पल में लिया, 13 1 से कट गया, 13 खुद से कट गया, तो ये सब संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगी, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे प्राइम था, इसका जस्ट उसी का ये उल्टा है। उसमें क्या हमने सीखा कि जिन नंबरों के 2 फैक्टर होते हैं, यानी जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारी प्राइम नंबर होगी। लेकिन इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर में जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज्यादा फैक्टर कैसे, मान लीजिए 4 है, 4, तो 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा और 4 खुद से कट जाएगा। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए, और 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाते हैं तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर हो जाती है, यानी भाज्य संख्या हो जाती है। कैसी हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाए। मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, तो 10 1 से कट जाएगा, 10 2 से कट जाएगा, 10 5 से कट जाएगा, 10 खुद से कट जाएगा। तो देखिए 4 इसके आगे गुणनखंड, तो 2 से हमको ज्यादा चाहिए थे तो 2 से ज्यादा हमको मिल गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, यानी सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। और बात करें सबसे छोटे प्राइम नंबर, यानी सबसे पहले प्राइम नंबर की, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। एक चीज और समझ लीजिए, ये जो प्राइम नंबर की सीरीज है, इसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है, यानी कि सम है। अगर आगे
कि इसमें कहीं आपको सम संख्या नहीं मिलेगी, यानी इवन नंबर नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी, अगर संख्या आगे मिल गई कोई सम संख्या, तो सम संख्या आएगी तो वो तो कट जाएगी हमारी, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो किस में चली जाएगी, हमारी कंपोजिट नंबर में चली जाएगी, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। अगर सम संख्या आ भी गई तो उसके जो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो वो कंपोजिट नंबर में चली जाएगी। तो इसी के कारण इसमें जो प्राइम नंबर की सीरीज है, इसमें सिर्फ 2 को छोड़े आगे कहीं भी हमारी क्या इवन नंबर नहीं आएगा, यानी सम संख्या नहीं आएगी। एक ही प्राइम नंबर में सम संख्या है जो कि सबसे छोटी प्राइम संख्या है और सबसे पहली प्राइम संख्या है, तो कौन सी है, 2 इवन प्राइम संख्या है। तो अब बात करते हैं, कंपोजिट भी सर ने लिया, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, परिमेय संख्या की। अब समझते हैं परिमेय संख्या कैसी होती है। 3 इसकी पहचान बताऊंगा, जो अच्छी लगे वो रख लीजिएगा आप। तो पहली पहचान कौन सी है, जिसे हम बटे की शक्ल में लिख सके, यानी कि जिस संख्या को हम बटे की शक्ल में लिख सके वो हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। यानी कैसे, P/Q के रूप में लिख सकें, यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकें, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज शर्त है, जो ये जो क्यों रहेगा इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये जो क्यों रहेगा इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो बटे की संख्या रहेगी उसमें जो बटे वाला नीचे वाली संख्या रहेगी, यानी हर वाली, यानी डिनोमिनेटर वाली जो संख्या रहेगी वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने सीखा कि वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, बस Q का मान 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं कैसी होंगी, ये सब संख्याएं, ये सब संख्याएं जैसे 3/2, 6/8, 5/3 और 9/11। अब मान लीजिए 1/0, 0 आ गया, परिमेय संख्या नहीं है, हटाओ इसको, ये पाकिस्तानी है। अब मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3/2, ये भी परिमेय संख्या है। और एक ले लेते हैं 15/8, ये भी परिमेय संख्या है। और एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए 8/0, परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है बटे में। तो ये थी पहली पहचान की जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, Q का मान बस 0 न रहे। दूसरी पहचान कौन सी है, देखिए कोई भी संख्या को अगर हम विभाजित करेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएं या तो दशमलव के बाद बार बार वही संख्या है, यानी बार बार वही रिपीट करके आए, तो वह भी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो कैसे, मैंने क्या कहा, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या तो पूरी तरह कट जाए, या तो पूरी तरह न कटे, दशमलव के बाद वही संख्याएं आती रहे, हमेशा वही संख्या आती रहे, आपकी रफ भर जाए लेकिन तो भी वही संख्या आती रहे। तो एग्जाम्पल के लिए हम 1/3, अब हम पहले ही जान गए कि ये रेशनल है, क्योंकि इसके बटे में क्या है, Q का मान 0 नहीं है, तो यानी ये कैसी हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, हम पहले ही जान गए, P/Q के रूप में है। दूसरी पहचान में बताने चल रहा हूँ, तो कैसे होंगे, मैंने क्या कहा था, इसको जब हम भाग देंगे तो या तो पूरी तरह कट जाए, या तो पूरी तरह ना कटे, तो दशमलव के बाद इसकी रिपीटिंग होती रहे, मतलब बार बार वही संख्या आती रहे। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये पूरी तरह तो कटेगी नहीं, लेकिन जब हम पॉइंट बाद ले जाएंगे, पॉइंट के बाद देखिए हमेशा इसके 3 3 3 3 3 3 ये सीरीज चलती रहेगी, खत्म ही नहीं होगी, आपकी कॉपी भर जाएगी, लेकिन ये क्या होगी, ये खत्म नहीं होगा, 3 3 आता रहेगा। तो देखिए पूर्णतः तो विभाजित नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आ रही है, तो कैसी हो जाएगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब मान लीजिए 10/5, हम जान गए परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है। अगर 10 को जब 5 से भाग देंगे हम, तो 5 से भाग देने पर देखिए पूरी तरीके से कट जा रही है, तो पूरी तरीके से कट जा रही है, तो मैंने क्या कहा था, या तो पूरी तरीके से कट जाए, तो ना कटे, दशमलव बाद उसी संख्या की, मतलब जो संख्या दशमलव बाद आए उसी की बार बार रिपीटिंग होती रहे। तो देखिए रिपीटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन पूर्णतः कट जा रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। रेशनल नंबर समझ गए, आइए इरेशनल समझते हैं और रियल नंबर समझते हैं, इस नंबर सिस्टम के 2 आखिरी के नंबर सिस्टम। आइए समझते हैं इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल होता है, यानी कि जो परिमेय संख्याएं नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी हमने परिमेय संख्या में क्या सीखा था
कि वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो जाएं या तो पूर्णतः विभाजित ना हो तो दशमलव के बाद बार बार वही संख्याएं हमेशा आती रहें, तो ये संख्याएं हमारी रेशनल हो जाएंगी। और इसमें क्या है, इरेशनल में वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित ना हो, इसी का उल्टा हो रहा है, वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित ना हो और दशमलव के बाद हमेशा बदल बदल के संख्या आए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। वो जो पूर्णतः विभाजित ना हो यानी पूर्णतः कटे ना और दशमलव के बाद हमेशा बदल बदल के आए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो पाई आप लोग सब लोग जानते हैं, पाई का मान सब लोग 22/7 कहते हैं। पाई का ये मान नहीं होता 22/7, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 3.14, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होती है। तो इसको जब इससे भाग देते चले जाएंगे तो ये दशमलव के बाद हमेशा बदल बदल के संख्या आएगी, आप चाहे खुद ही देख लीजिए भाग करके, हमेशा इसकी बदल बदल के संख्या आएगी। तो जो बदल बदल के आए दशमलव के बाद वो तो हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएंगी। और ये सब संख्याएं इसमें कैसी होंगी, इरेशनल में, तो इरेशनल नंबर में सभी संख्याएं किस में रहेंगी, रूट में हो रहेंगी। कैसे, ऐसे रूट में रहेंगी जिनके वर्गमूल हम ना निकाल सकें, यानी कि जिनके स्क्वायर रूट ना निकले, यानी कि जो संख्याएं किसी का स्क्वायर ना हो और उनका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, यानी जो संख्या किसी का वर्ग ना हो और उसका वर्गमूल ना निकलता हो, वही संख्याएं हमारी इरेशनल होगी। तो कैसे, √2, √5, फिर 7 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, √11 ले लेते हैं, और 9 क्यों नहीं ले रहे हैं, 9 जो है 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी 3 का वर्ग होता है। 3 का जब वर्ग होता है तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट, तो वो नहीं होगा। अब जैसे 2 ले लेते हैं, तो 2 को जब हम भाग देंगे तो देखिए पॉइंट के बाद ये हमेशा बदलता बदलता आएगा, यानी अगर इनको हम भाग विधि द्वारा इनके वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखिए इन सब संख्याओं के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो चाहे जो संख्याएं होंगी जिनके वर्गमूल नहीं निकलते, उनको जब हम दशमलव के बाद हमेशा ले जाएंगे तो वो सब संख्याएं हमारी जो होंगी उनके नंबर हमेशा चेंज होकर आते रहेंगे। तो चेंज होकर नंबर आएंगे दशमलव के बाद तो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्या। आप समझते हैं रियल नंबर क्या होता है, आप समझते हैं रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, तो ये क्या होता है, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। यानी सारे रेशनल हो, सारे इरेशनल हो, वो हमारे मिलके क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे, यानी वास्तविक संख्या बन जाएगी। अब सारे रेशनल मतलब कैसे, अब जितने भी रेशनल हैं P/Q के रूप में जितने भी हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और रूट वाली संख्याएं भी जिनके दशमलव के बाद बदल बदल के आए, इरेशनल, ये दोनों मिलकर रेशनल इरेशनल क्या बना देंगे, रियल नंबर बना देंगे। एक चीज बताइए, जितने भी हमने नंबर सिस्टम पढ़े अभी तक, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, और चाहे वो हो इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, चाहे जो हो, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 3 है, तो 3 है तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 आ गया, तो ये देखिए P/Q के रूप में नहीं आ गया। तो जितने भी नंबर सिस्टम है वो सब भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्या है, क्योंकि उनके बटे में हम सबके क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं जिनके बटे में कुछ नहीं होता उनके बटे में हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो वो भी सब हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। तो सारे रेशनल और सारे इरेशनल मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। एक चीज जान लीजिए, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, यानी सारे रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसमें इरेशनल भी तो आता है। इसी प्रकार सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि उसमें रेशनल भी तो आता है। तो ऐसा होता है। इसी तरह एक होता है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, मान लीजिए नेचुरल नंबर M से मैं बता रहा हूँ, होल नंबर W से बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग करें तो किससे होती है, 2, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, ये तो डॉट डॉट डॉट, ये थी हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज। होल नंबर की सीरीज के बाद कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5 डॉट डॉट डॉट।
तो देखिए ये जो नेचुरल है, नेचुरल 1 2 3 4 5 6, तो वो होल में नहीं आ रहा है। देखिए होल में भी तो आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जो होल में 0 आ रहा है वो नेचुरल में आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। देखिए 0 नेचुरल, ये जो होल में 0 है ये नेचुरल में नहीं आ रहा है, लेकिन नेचुरल में जो 1 2 3 4 5 6 हैं वो होल में आ जा रहे हैं। तो इसी के कारण सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो नंबर सिस्टम आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।